आपको बताएं, पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज बदतरीन लोड शेडिंग ने शायकीन क्रिकेट का मजा करकरा कर दिया। मुल्तान में बदतरीन लोड शेडिंग, शायकीन क्रिकेट मैपको से मायूस, कई घंटे से बिजली गायब। टीवी के सामने बैठे शायकीन जज्बाती हो गए हैं। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मियां माज बिन शफीक से। जी माज, बताइए क्या कहना है शहरियों का। हाँ जी बिल्कुल, आज मुल्तान स्टेडियम में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के माबैन पहला वनडे मैच खेला जा रहा है। एक जानिब स्टेडियम में शायकीन काफ़ी तादाद में मौजूद हैं और वो खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं मैच से, चीयर अप भी कर रहे हैं और स्टेडियम खचाखच भरा हुआ है। जबकि दूसरी जानिब घरों और हॉस्टल्स में बैठ के मैच देखने वाले शायकीन क्रिकेट की खुशियाँ जो हैं वो फीकी पड़ने लगी हैं। यहाँ पर हमारे साथ शायकीन क्रिकेट मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बताइएगा कि लोड शेडिंग के बायस टीवी बंद हो गया क्या है? यार बड़ी मुश्किल से टीवी सेट की थी और टीवी तो अभी लगी हुई है। वैसे देखें अभी बस वो अंकल डैरन सेमी नहीं आ रहे। बड़ी मुश्किल से अंकल डैरन सेमी टीम को यहाँ पे मना के पाकिस्तान लाए थे। हमने टिकटें शिकटें ली और वहाँ पे तो वैसे नहीं जा सके। तो यहाँ पे लोड शेडिंग का पूरी रात, मेरे ख्याल में काफी टाइम हो गया यहाँ पे लोड शेडिंग का काफी ज्यादा मसला है। तो कल मेरे ख्याल में कल से ये स्क्रीन सेट है और अभी तक लाइट है ही नहीं। आपके सामने है हर चीज। तो बस दुआ करें, अल्लाह ही हाफिज है। बस पंखे शंखे चल जाए, लाइट भी चल जाएगी इंशाल्लाह। लाइट आ जाए फिर अल्लाह खैर करेगा। बाकी बड़ी लोड शेडिंग है और मेरे ख्याल में कुछ गवर्नमेंट को करना चाहिए इसके बारे में। हाँ जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा है शायकीन क्रिकेट की जानिब से भी कि लोड शेडिंग के बायस जो है, जो लोग घरों में बैठकर मैच देख रहे थे उनकी खुशियां मांद पड़ने लगी और अब वो मैच को उस तरीके से एंजॉय नहीं कर रहे। दूसरी जानिब उनकी आम जिंदगी के मामूलात जो हैं वो भी डिस्टर्ब होने लगे हैं। यहाँ पर बात करने के लिए हमारे साथ एक और क्रिकेट के फैन मौजूद हैं, हम उनसे बात करते हैं। बताइएगा सर अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप देख रहे हैं सर, सुबह से नहीं, काफ़ी देर से, काफ़ी टाइम से हमें जलील किया जा रहा है। बिजली है नहीं, क्या हमारे एहसास नहीं है, हमारे जज्बात नहीं है यार। हमारा अगर हम उधर नहीं चाह सके, हमारा यह तो हक बनता था कि हम यहाँ पर बैठ के टीवी देख सके, यहाँ पर बैठ के लुत्फ अंदोज हो सके। गवर्नमेंट को चाहिए मेहरबानी करके कि बिजली के लिए अखराजात करे, कुछ तो करे कि ताकि बच्चों को घर बैठ के सहूलियात मैसर हो सके अच्छी सी। हाँ जी बिल्कुल, यही कहा जा रहा है निहायत जज्बाती अंदाज में क्रिकेट के फैंस की जानिब से कि अगर वो मैच देखने के लिए स्टेडियम में नहीं जा सके तो घर में बैठकर मैच देखना या हॉस्टल में बैठकर मैच देखना तो उनका हक था। मगर वापडा की वजह से जो लोड शेडिंग हो रही है और उसके बायस उनका ये हक भी उनसे छीन लिया गया है। इस हवाले से ये अपील भी की जा रही है गवर्नमेंट से कि जो है वो इस लोड शेडिंग को फिल फौर ख़त्म किया जाए, क्योंकि एक तो इससे शायकीन क्रिकेट मैच की खुशियां इंजॉय नहीं कर सकते, तो दूसरी जानिब जो है उनके आम जिंदगी के मामूलात भी डिस्टर्ब हो माज रहे बिन हैं। शफीक, शुक्रिया, आप आगाह कर रहे थे। पाकिस्तान बामुकाबला वेस्ट इंडीज बदतरीन लोड शेडिंग ने शायकीन क्रिकेट का मजाक करकरा कर दिया। मुल्तान में बदतरीन लोड शेडिंग, शायकीन क्रिकेट मैपको से मायूस। अब आपको बताएं, तवानाई की बचत के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। मार्केट्स और बाजार रात 8:30 बजे बंद होंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के इजलास में अहम मशावरत मुकम्मल कर ली गई। चारों सूबों का बाजार जल्दी बंद करने की तजवीज़ से असूली इतफाक। वजीर आला हमजा शहबाज ने ताजिर बरादरी से मशावरत के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली है। आपको अपडेट करें, तवानाई की बचत के लिए हुकूमत का बड़ा फैसला। मार्केट्स और बाजार रात 8:30 बजे बंद होंगे। वजीर आजम की ज़ेर सदारत नेशनल इकनॉमिक काउंसिल के इजलास में अहम मशावरत मुकम्मल कर ली गई। मुजफ्फरगढ़ की 2 तहसीलों अलीपुर और जतोई में ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जिला भर में 335 डिस्प्ले सेंटर्स कायम। शहरियों का रश बढ़ गया। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर तैयब बुखारी कहते हैं 19 जून तक वोटर्स की वोट की मुंतकिली, तस्दीक और दीगर मामलात बारे डिस्प्ले सेंटर्स पर जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर मुजफ्फरगढ़ तैयबा बुखारी ने कहा कि जिला भर में 335 सेंटर्स काम कर रहे हैं। 2 तहसीलों अलीपुर जतोई में ज़िमनी इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां मुकम्मल हैं। डिस्प्ले सेंटर इस लिहाज से भी अहम है कि इस साल जो वोटर लिस्टें बनाई जाएंगी वही आम इंतखाबात में भी इस्तेमाल होंगी। उनका मजीद कहना था कि वोट की तस्दीक, वोट के इंदराज, एड्रेस की तब्दीली के हवाले से डिस्प्ले सेंटर्स पर मुकम्मल काम किया जा रहा है।
चेयरमैन ज़िला प्राइस कंट्रोल कमेटी राना अब्दुर्रऊफ की ज़ेर सदारत इजलास प्राइस कंट्रोल कमेटी का इजलास DC ऑफिस के कमेटी रूम में मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद वसीम और एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल अब्दुल जब्बार वीडियो लिंक के जरिए शरीक हुए। एडिशनल DC रेवेन्यू जहीर अब्बास, मेंबर्स प्राइस कंट्रोल कमेटी सुफक नाज और तमाम तहसीलों के ACs भी शरीक हुए। बहावल नगर में ज़िला में सस्ता आटा स्कीम के तहत 96 सेल पॉइंट्स कायम किए गए हैं। इजलास में ये ब्रीफिंग दी गई, जबकि 10 किलोग्राम आटे का थैला 490 और 20 किलोग्राम आटे का थैला 980 रुपए में फरोख्त के लिए दस्तयाब है। असिस्टेंट कमिश्नर्स और प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट जिला भर में फ़ाल अंदाज में काम करें, ऐसा कहना है चेयरमैन प्राइस कमेटी का। मुल्तान में एडिशनल IG पुलिस जनूबी पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक का आला सतही अफसरान के साथ इजलास हुआ। इजलास में RPO DG खान और AIG डिसिप्लिन जनूबी पंजाब इमरान शौकत शरीक। RPO बहावलपुर DPO रहीम यार खान और DPO राजनपुर बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। इजलास में कच्चा ऑपरेशन बारे तफसीली जायजा लिया गया। DPO रहीम यार खान और DPO राजनपुर ने कच्चा में जारी ऑपरेशन पर ब्रीफिंग दी। कच्चा समेत जनूबी पंजाब में जारी ऑपरेशन अलबदर का भी जायजा लिया गया। एडिशनल IG डॉक्टर एहसान सादिक का कहना था कि ऑपरेशन अलबदर में 3500 रिकॉर्ड याफ्ता मुजरिमान गिरफ्तार किए गए हैं। रहमतुल्लिल आलमीन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। भारतीय जमात BJP के रहनुमाओं की जानिब से तौहीन आमेज़ कलमात पर उम्मत मुस्लिमा के जज्बात मजरू हुए। खानपुर में सुन्नी तहरीक ने एहतजाजी रैली निकाली। आस्कान रसूल ने भारत मुर्दाबाद मोदी मुर्दाबाद के नारे लगाए। सुन्नी तहरीक इलामा बिलाल सलीम कादरी अल शामी की हदायत पर खानपुर में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली गई। BJP रहनुमाओं की जानब से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखाना कलमात पर शदीद एहतजाज किया गया। सुन्नी तहरीक पंजाब के जनरल सेक्रेटरी जवाद हसन गुल और मरकजी रहनुमा मुफ्ती तहर ज़िशान कादरी की क़यादत में कसीर तादाद में उलमा अहले सुन्नत व कारकुनान ने बैनर उठाकर शदीद नारेबाजी रैली जिंदन शाह दरबार से निकाली गई, जो हशमत चौक से होती हुई दुरानी चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। जनरल सेक्रेटरी जवाद हसन गुल कादरी और मुफ्ती तहर ज़िशान कादरी ने रैली के शुरका से खिताब में कहा कि BJP की तरफ से इस गुस्ताखी की शदीद मजम्मत करते हैं। इनका कहना था कि हुकूमत फौरी तौर पर भारतीय सफीर को मुल्क बदर करे और तमाम भारतीय मसनूआत का बाइकाट करे। कानपुर के अंदर सुन्नी तरीके से तमाम लब्बैक या रसूलुल्लाह रैली निकाली गई है। इंडिया के अंदर जो गुस्ताखी हुई है उसकी हम शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हैं और इंडिया को ये पैगाम देते हैं, तुम्हें एक लफ्ज़ से, लाल किला के लफ्ज़ से तुम्हें दर्द है ना कि हम झंडा लगाएंगे। हम मीडिया के थ्रू ये पैगाम देने हैं। इंशाअल्लाह हम दिल्ली में भी झंडा लगाएंगे और पूरी इंडिया के अंदर इंशाअल्लाह आस्कान रसूल का समंदर होगा और ये इंशाअल्लाह पाकिस्तान बनेगा। अक़वाम मुत्तहिदा और मुल्क की सलामती के तमाम इदारों से हम ये एहतजाज रिकॉर्ड करा के उनको बता रहे हैं कि मुसलमान हर किस्म की हर दुख बर्दाश्त कर सकता है, हर मुसीबत को बर्दाश्त कर सकता है, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई बदबख्त गुस्ताखी करेगा तो ये हरगिज़ बर्दाश्त नहीं होगा। शुरका ने बैनर उठाकर भारत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने वालों के खिलाफ आलमी सतह पर कार्रवाई का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ आमिर सुहेल, रोही न्यूज़, खानपुर। अब आपको बताएं, मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर एहतजाजी रैली नीम वाली मस्जिद से अल्लाह चौक तक निकाली गई। रैली में तमाम मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। शुरका ने इंडिया के खिलाफ नारेबाजी की। ताजरान का इंडियन तमाम मसनूआत का बाइकआउट करने का ऐलान। OIC से मुश्तरका लाएअमल तैयार करने की भी अपील की गई है। शुजाबाद में मरकजी अंजुमन ताजरान की कॉल पर एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली नीम वाली मस्जिद से अल्लाह चौक तक निकाली गई। रैली में तमाम मकातब फ़िक्र के अफराद ने शिरकत की। शुरका ने इंडिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। ताजरान का इंडियन तमाम मसनूआत का बाइकआउट करने का ऐलान। OIC से मुश्तरका लाएअमल तैयार करने की अपील। डिप्टी कमिश्नर लोधरा आगा ज़हीर अब्बास शराजी किसानों को खाद की फराहमी के लिए मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर ने खाद की दस्तयाबी का जायजा लेने के लिए खाद सेल पॉइंट्स का अचानक मुआयना किया। इस मौके पर उनका कहना था कि खाद की मुकर्रर करदा निर्खों पर फरोख्त और मुख्तस किए गए 38 सेल पॉइंट्स पर दस्तयाबी को यकीनी बनाया जा रहा है।
آغا ظہیر آباد شیرازی نے کہا کہ کھاد ڈیلرز حکومت پنجاب کی ہدایات پر سختی سے عمل کریں، مقرر کردہ نرخ نامے نمایاں جگہوں پر آویزہ کیے جائیں۔ ڈپٹی کمشنر نے موقع پر موجود کاشتکاروں کے مسائل سنے اور کھاد کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ہدایات دیں۔ ڈی جی خان محمد انور بریار کسانوں کو کھاد کی فراہمی یقینی بنانے کے لیے تونسا شریف پہنچ گئے۔ ڈی سی نے ملک کول کلاں اور پوکھان سیل پوائنٹس اور ڈیلر شاپس کا اچانک وزٹ کیا۔ انہوں نے کھاد فراہمی کے طریقہ کار کا بھی جائزہ لیا۔ ڈی سی محمد انور بریار نے ڈیلرز کے ریکارڈ، سٹاک رجسٹر اور کیش میمو کی جانچ پڑتال کرتے ہوئے کہا کہ ضلع بھر میں کاشتکاروں کو بروقت کھاد فراہمی کے لیے مؤثر اقدامات کیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت کی ہدایات پر کاشتکاروں کو یوریا کھاد 1850 روپے میں فراہم کی جا رہی ہے۔ ڈائریکٹر جنرل پی ایچ اے سید شفقت رضا کا شاہ شمس پارک کا دورہ۔ ڈپٹی ڈائریکٹر ہارٹی کلچر نعیم عباس، اسسٹنٹ ڈائریکٹر انجینئرنگ نوید بھٹا بھی موجود تھے۔ اس موقع پر ڈی جی پی ایچ اے سید شفقت رضا کا کہنا تھا کہ شاہ شمس پارک میں صفائی کا بھرپور خیال رکھا جائے۔ ڈی جی پی ایچ اے کی پودوں اور گھاس کو پانی کی فراہمی یقینی بنانے کی بھی ہدایت۔ ان کا کہنا تھا پارک میں آنے والے افراد کو تمام سہولیات فراہم کی جائیں۔ میونسپل کمیٹی یونٹ جامپور کے سالانہ ٹھیکوں کی نیلامی کا عمل مکمل کر لیا گیا۔ جنرل بس اسٹینڈ کی اڈا فیس کا ٹھیکہ 1,39,00,000 میں نیلام، 3 ٹھیکے منسوخ کر دیے گئے۔ جنرل بس اسٹینڈ کی اڈا فیس کا ٹھیکہ محمد کمال قریشی نے کامیاب بولی کے بعد اپنے نام کر لیا۔ یونٹ جامپور کے مصباح خانہ، پارکنگ سٹینڈ اور مشتری ٹیکس کا ٹھیکہ منسوخ کر دیا گیا۔ اڈا فیس کے ٹھیکے کی بولی میں 2 ٹھیکیداروں محمد کمال اور محمد یوسف نے حصہ لیا۔ گزشتہ سال اڈا فیس کا ٹھیکہ 94 لاکھ میں دیا گیا تھا۔ رحیم یار خان میں نئی ووٹر لسٹیں ترتیب دینے کے بعد ووٹ چیک کرنے کے لیے 398 ڈسپلے سنٹرز قائم۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وحید فیروز نے ڈسپلے سنٹر کا معائنہ کیا، ووٹر لسٹوں اور اس کی تصدیق کے لیے فارم کی موجودگی کو چیک کیا۔ ضلع بھر میں 398 ڈسپلے سنٹرز بنائے گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وحید فیروز نے ڈسپلے سنٹر کا دورہ کیا۔ اس موقع پر اوہی سے گفتگو میں ڈسٹرکٹ الیکشن کمشنر وحید فیروز کا کہنا تھا کہ عوام کا ڈسپلے سنٹر پر جا کر ووٹ چیک کرنے کا رجحان بہت کم ہے۔ ووٹ کا حق استعمال کرنے کے لیے اس کا اندراج بہت ضروری ہے۔ نئی ووٹر لسٹوں میں ووٹ نہ ہونے، تبدیل کرنے، نئے اندراج یا غلطی کی تصحیح کے لیے تمام فارم ڈسپلے سنٹر پر موجود ہیں۔ رحیم یار خان میں ضلعی پولیس اور پیٹرولنگ پولیس میں بھرتی کے لیے انٹرویوز جاری ہیں۔ ڈی آئی جی طارق زوہان کی قیادت میں ریکروٹمنٹ کمیٹی نے انٹرویوز کیے۔ انٹرویو پینل میں ڈی پی او رحیم یار خان، کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی زیاد، سیکرٹری اور ایس پی انویسٹیگیشن بہاولپور ارسلان عزیز بھی شامل تھے۔ انٹرویوز کا سلسلہ 11 جون تک جاری رہے گا۔ انٹرویوز صادق شہید پولیس لائن میں کیے جا رہے ہیں۔ بہاڑی میں محکمہ بہبود آبادی کا احسن اقدام، ڈی ایچ کیو ہسپتال ریسورس سینٹر میں پتلی تماشے کا انعقاد، عوام کو تفریح فراہم کرنے کے ساتھ وسائل کے مطابق اپنا کنبہ ترتیب دینے بارے آگاہی دی گئی۔ مرد و خواتین بچوں نے شرکت کی اور محکمہ بہبود آبادی کی کوششوں کو سراہا۔ محکمہ بہبود آبادی بہاڑی کی جانب سے ڈی ایچ کیو ہسپتال کے ریسورس سینٹر میں پتلی تماشے کا اہتمام کیا گیا، جس کی صدارت ڈسٹرکٹ آفیسر پاپولیشن ویلفیئر چودھری عاصم ہدایت نے کی، جبکہ سی او ہیلتھ ڈاکٹر انجم اقبال اور ایم ایس ڈی ایچ کیو ہسپتال ڈاکٹر شاہد اقبال بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ پروگرام میں سینکڑوں خواتین اور بچوں اور حضرات نے شرکت کی۔ میاوالی کے پڑھے لکھے نوجوانوں کے لیے بڑی خوشخبری، گھر بیٹھ کر باعزت روزگار کمانے کا سنہری موقع، ای روزگار کورسز کے لیے داخلوں کا آغاز ہو گیا۔ ای روزگار کلاسز کے لیے داخلوں کا عمل شروع ہو گیا۔ ایف ایس سی پاس نوجوان اب ای روزگار کلاسز میں داخلہ لے سکتے ہیں۔ صبح 8 بجے سے شام 4 بجے تک نوجوان آفس آ سکتے ہیں۔ یونیورسٹی آف میاوالی میں ای روزگار پروگرام کے داخلوں کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ جو اہلیت ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی ایف ایس سی کمپلیٹ ہو، تو آپ یونیورسٹی آف میاوالی روزگار سینٹر میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور بااختیار روزگار حاصل کر سکتے ہیں۔ ماسٹر ٹرینر اکرام اللہ نیازی نے بتایا کہ پہلے 4 کورسز کرائے جا رہے تھے، اب ای روزگار کامرس کا کورس بھی شامل کیا گیا ہے۔ پہلے ہم 2 سے 3 کورسز آفر کر رہے تھے، جس میں گرافک ڈیزائننگ تھا اور نان ٹیک تھا اور ٹیکنیکل تھا، لیکن اب انشاءاللہ جو ہے ہم ایک کورس اور بھی لانچ کریں گے، وہ ہے ای کامرس، جس کے اندر ہم بچوں کو اپنے گھر سے بیٹھ کے آن لائن آپ نے گھر سے کچھ چیز سیل کرنی ہے، پروڈکٹ سیل کرنی ہے، اپنا بزنس
बिजनेस चलाना है ऑनलाइन तो वो किस तरह करेंगे। ये एक एडिशनल कोर्स जो है हम लोग अब ऑफर कर रहे हैं। इंचार्ज ई रोजगार लैब असद कुरैशी का मजीद कहना था कि अब तक 5000 से ज्यादा नौजवान ई रोज कोर्सेस मुकम्मल कर चुके हैं। कैमरामैन सिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज मियां वाली। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।